लापता कार्गो तैयारे की तलाश के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। पाक बहरिया का जंगी जहाज PNS जुल्फ़िकार, पाक फ़ज़ाइया का साफ तैयारा और पाक बहरिया का ATR तैयारा सर्च ऑपरेशन में शरीक। वसी समुद्री इलाके में और बेभरी लहरों के बायस सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन बड़ा चैलेंज। एविएशन ज़राए के मुताबिक शारजा से आने वाला तैयारा कराची से 300 किलोमीटर दूर समुद्र में लापता हुआ। तैयारे में अमले के 5 अफराद सवार। लापता होने वालों पायलट रिजवान इदरीस, को पायलट फैसल जतोई, अमले के अरकान मोहम्मद तौफीक खान, मोहम्मद आरिफ और मोहम्मद हामिद शामिल। कार्गो त्यारे का उमाड़ा के करीब 34,000 फुट की बुलंदी पर राब्ता मुनक़ता हुआ। कार्गो त्यारे ने रात 9:18 पर नेविगेशनल सिस्टम में खराबी रिपोर्ट की। रात 9:21 पर त्यारा रडार पर तेजी से नीचे आता देखा गया। फ्लाइट ट्रेनिंग वेबसाइट के मुताबिक 27 साल पुराना बोइंग 737 कार्गो त्यारा तकरीबन 35,000 फुट की बुलंदी पर था। 790 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ता त्यारा गैर मामूली सूरत हाल से दो चार हो गया। इतलात के मुताबिक त्यारे ने यूटर्न लिया। तकरीबन 4 मिनट के दौरान तेजी से बुलंदी खोकर 1100 फुट तक आ गया, जिसके बाद त्यारा रडार से गायब हो गया। अमरीका के एक बार फिर ईरान पर फ़ज़ाई हमले, 80 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया गया। कुशम जजीरे, सिरीक और बंदर अब्बास में ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें। बंदर अब्बास से आग के शोले बुलंद। अमरीकी हमलों में कई अफराद जख्मी हो गए। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक ईरानी दिफाई निज़ाम कोस्टल सर्विलेंस सिस्टम, मिसाइल्स, एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स, ड्रोन लॉन्च साइट्स की तनसीबात को निशाना बनाया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा ईरान के खिलाफ ताकतवर हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया गया। तिजारती जहाज़ों को हदफ बनाने और उन पर हमले करने के जवाब में ईरान के खिलाफ हमले किए गए। बहरी जहाज़ों पर हमले जंगबंदी की खिलाफ वर्जी है। ईरान को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान के अमरीकी हमलों का भरपूर जवाब। पासदारान इनकलाब का अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा। बयान में कहा गया कि बहरीन और कुवैत में 50 से अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरान की आला मुश्तरका फौजी कमान का कहना है कि अमरीकी फौज ने जारियत का मुजाहरा करते हुए जनूबी ईरान के मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया। ईरान की मुसल्लह फौज अमरीका को मुंह तोड़ जवाब देंगी। अमरीका को आबनाए हुर्मुज़ के इंतजाम में मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हुर्मुज़ में तजारती जहाज़ों और तेल बरदार टैंकरों के लिए महफूज रास्ता सिर्फ वही होगा जिसका तयन ईरान करेगा। उधर अमरीकी हमलों के बायस ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान इराक में आयतुल्लाह खामनाई की आखिरी रसूमात छोड़कर वापस वतन पहुँच गए। ईरान ने आबदाए हुर्मुज़ में सऊदी ऑयल टैंकर को निशाना बनाया। सऊदी अरब का इल्ज़ाम, हमले की शदीद मजम्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ईरान फौरी तौर पर ऐसे इक़दामात बंद करे जो बैनुल-अक़वामी बहरी जहाज़ रानी और आलमी तवानाई की तरसील के लिए ख़तरा बन रही हैं। सऊदी अरब खित्ते में समुद्री रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ और आलमी तवानाई की बिला तातुल फ़राहमी को यकीनी बनाने के लिए बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ मिलकर काम जारी रखेगा। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ पर हमले के कतरी इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। आबनाए हुर्मुज़ से बहरी आमदोरफ्त महफूज बनाने के लिए जहाज़ रानी के ज़वाबित पर अमल दरामद पर जोर। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है तेहरान आबनाए हुर्मुज़ में महफूज बहरी आमदोरफ्त को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा गुंडागर्दी और भत्ताखोरी का दौर ख़त्म हो चुका है। ईरान झुकता नहीं। अमरीका ने मफाहमती यादाश्त की संगीन खिलाफ वर्जी की। अमरीका ने ईरान पर तेल फरोख्त करने की पाबंदी दोबारा लगा दी। लाइसेंस मनसूख। अमरीकी महकमा खजाना की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि 7 जुलाई 2026 से जनरल लाइसेंस X को मनसूख करके उसकी जगह जनरल लाइसेंस X1 नाफिज कर दिया गया है। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक अमरीकी हुकाम का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ में ईरान की हालिया कार्रवाइयाँ अमरीका के लिए मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल हैं। ईरान को इन कार्रवाइयों के नताइज भुगतना होंगे। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई का जस्द खाकी इराक मुंतकिल। जस्द खाकी को खुसूसी तैयारी के जरिए नजफ पहुँचाया गया। आखिरी दीदार और खिराज अकीदत के लिए इराकी शहरियों की बड़ी तादाद जमा हो गई। कमांडर कुद्स फोर्स जनरल इस्माइल कानी भी नजफ में मौजूद। आखिरी रसूमात के सिलसिले में सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं।
अमेरिका का तुर्की पर पाबंदियां खत्म करने का ऐलान। अमेरिका और तुर्की के सदूर की अंकारा में मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की को अच्छा दोस्त और बेहतरीन इत्तेहादी करार दे दिया। कहते हैं रजब तैयब एर्दोगान की क़यादत में तुर्की इंतहाई मजबूत मुल्क बन चुका है। तुर्की मेरी वजह से इसराइल के खिलाफ जंग में शामिल नहीं हुआ। तुर्की के F-35 तैयारे और रूसी दिफाई निज़ाम खरीदने पर कोई एतराज़ नहीं। सदर ट्रंप के नेटो ममालिक से भी गिले शिकवे। बोले नेटो समिट में नहीं आना चाहता था मगर मेज़बान तुर्किया है। नेटो ने बहुत मायूस किया। अमेरिका नेटो को अरबों डॉलर फराहम करता है। जब अमेरिका को मदद दरकार थी तो किसी ने अमली ताउन नहीं किया। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी के मनफी असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 2700 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। मार्केट में इंडेक्स 1,83,528 पॉइंट्स की सतह तक गिर गया। गुज़िश्ता रोज़ मार्केट 1,86,255 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुई। न्यूयॉर्क में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की श्रीलंकन हम मनसब से मुलाकात। इंसदाद मंशियात के हवाले से मौसर कोऑर्डिनेशन पर इत्तेफाक। दोनों वज़राए दाखिला का पुलिस ट्रेनिंग के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने का फैसला। गैर कानूनी इमिग्रेशन और जाली पासपोर्ट पर सफ़र करने वाले मुसाफिरों की रोकथाम के लिए इश्तराक कार बढ़ाने पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक की इमिग्रेशन सरबराहान इस ज़मन में फिलफौर एक दूसरे से राब्ते करेंगे। दो तरफा ताउन बढ़ाने के लिए जॉइंट वर्किंग ग्रुप तश्कील देने पर इत्तेफाक। वीज़ा से मुतालिक इशूज़ को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मुलाकात। आलमी सूरत हाल के तनाजुर में मुल्की हालात पर तबादला ख्याल। सूबाई असम्बली की कार्रवाई को बाहमी हमआहंगी के फ़रोग देने पर इत्तफाक। स्पीकर का अपना खेत अपना रोजगार स्कीम के इजरा पर खिराज तहसीन। वज़ीर आला ने स्कीम को पूरी टीम की कामयाबी करार दे दिया। कहा पंजाब में आवाम के लिए हर रोज़ नित नए प्रोजेक्ट ला रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जदीद टेक्नोलॉजी से मजीद मुस्तहकम। आज जुल्फ़िकार हमीद ने 76 जदीद ड्रोन्स मुख्तलिफ अजला में यूनिट्स में तकसीम कर दिए। दहशत गर्दी से निपटने के लिए जदीद ड्रोन्स पुलिस फोर्स का हिस्सा बन गए। IG कहते हैं फ़ज़ाई निगरानी, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस और फौरी रिस्पॉन्स जैसी सलाहियतों में नुमाया इजाफा होगा। नए ड्रोन्स हाई रेजोल्यूशन कैमरों, मल्टी सिस्टम सेंसर्स और खुदकार निगरानी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी सलाहियतों से भी लैस हैं। फकीर हूँ, आज लोग मुझे मलंग कहते हैं। किसी को भी लावारिस मिला उसका काम है उठा के उसको दाखिल कर। बाबाए इंसानियत दुखी दिलों के मसीहा अब्दुल सत्तार ईदी को बिछड़े 10 बरस बीत गए। अब्दुल सत्तार ईदी ने सारी जिंदगी इंसानियत के लिए वक्फ कर दी। 11 बरस की उम्र में माँ की देखभाल का काम संभाला। 5,000 रुपए से पहले फलाही मरकज ईदी फाउंडेशन की बुनियाद डाली। लावारिस बच्चों के सर पर दस्ते शफकत रखा। बेसहारा खवातीन और बुजुर्गों के लिए मराकज कायम किए। अब्दुल सत्तार ईदी को निशान इम्तियाज समेत कई एजाजात से नवाजा गया। सदर आसिफ अली जरदारी का अब्दुल सत्तार ईदी की 10वीं बरसी पर खिराज अकीदत। कहा अब्दुल सत्तार ईदी की जिंदगी खिदमत खल्क, हमदर्दी और इंसानियत की रोशन मिसाल थी। ईदी ने अपनी पूरी जिंदगी गरीबों और बेसहारा अफराद की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। दुनिया का सबसे बड़ा रज़ाकाराना एम्बुलेंस नेटवर्क ईदी का अजीम कारनामा है। ईदी की शफकत और इंसान दोस्ती का चिराग हमेशा रोशन रहेगा। कल भी पाकिस्तान के साथ थे, आज भी पाकिस्तान के साथ हैं और आने वाले वक्त में भी पाकिस्तान के साथ रहेंगे। इतना बड़ा जुल्म हुआ है कि कश्मीर का झंडा पाकिस्तान के झंडे से अलग करने की जो कोशिश की गई है, हम उसे कंडेम करते हैं और हम हर उस जमात की डंके की चोट पे मुखालफत करेंगे जो कश्मीर को पाकिस्तान से अलग करने की बात करेगा। हम किसी ऐसे गिरोह या जत्थे का साथ नहीं देते जो रियासत पाकिस्तान के मुखालफ है और जो आज़ाद कश्मीर के झंडे को पाकिस्तान के झंडे से अलग करे। आज़ाद कश्मीर के गयूर अवाम ने कदम एक्शन कमेटी के मुल्क दुश्मन बयानिया मुस्तरद कर दिया। वादी लीपा के शहरियों ने कहा मुश्किल की हर घड़ी में पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के हमरा साथ दिया है, जिसे कभी फरामोश नहीं कर सकते। हर मुश्किल में पाकिस्तान के साथ खड़े थे, हैं और आइंदा भी रहेंगे।
पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर का परचम हमेशा साथ साथ लहराता रहेगा। डेरा गाजी खान में सैलाबी रैली ने कई देहात को अपनी लपेट में ले लिया। मुतासर खानदान अपनी मददात के तहत घरों से सामान महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ। मुकामी अफराद का कहना है कि ताहाल इंतजामिया की जानिब से कोई मौसर रिलीफ कैंप कायम नहीं किया गया। मुतासरीन का हुकूमत से फौरी इमदाद और बुनियादी सहूलियात की फराहमी का मुतालबा। कराची में नेपियर के इलाके से लापता 6 साला मोहम्मद वली की बोरी बंद लाश मिल गई। पड़ोसी हमजा गिरफ्तार, बच्चे के वालिद की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। मुद्दाई के मुताबिक बच्चा 6 जुलाई को चीज लेने घर से निकला, फिर गायब हो गया। पड़ोसी हमजा कत्ल में मुलव्वस है। सवात की सैफुल्ला झील में लापता लड़की की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बर्फानी पानी, दुश्वार गुजार रास्तों और सख्त हालात के बावजूद इमदादी टीमें मुसलसल सर्च ऑपरेशन में मसरूफ। 1 जुलाई को कश्ती हादसे में DHA लाहौर के एक ही खानदान के 8 अफराद डूब गए थे। खवातीन समेत 7 अफराद की लाशें मिल गईं। खैरपुर में मुबैना तौर पर जहरीला दूध पीने से 22 अफराद बेहोश, मुतासरीन में बच्चे भी शामिल, 8 की हालत तशवीशनाक। पुलिस के मुताबिक शाही बाजार, बिशर कॉलोनी, कच्ची आबादी के 22 अफराद को मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया। तमाम बच्चों के लिए दूध एक ही दुकान से खरीदा गया। दूध पीने के बाद तमाम अफराद की हालत बिगड़ गई।